गौरव भाटिया जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिन छात्रों ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज में वहां पर पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की जीत के बाद पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान गाया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया। ऐसे में महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि गृह मंत्री जी अपनी मन की बात कश्मीर के युवाओं के साथ करते हैं और उसके बाद यूएपीए लगवा देते हैं। उन्हें मेडिकल के छात्रों से यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये पढ़े लिखे लोग क्यों अपनी आइडेंटिटी को बदलने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार इस तरह के बदले की कार्रवाई क्यों कर रही है, विद्वेष की कार्रवाई क्यों कर रही है नौजवानों के साथ? अजय जी, देखिए, समझने की जरूरत तो महबूबा मुफ्ती को है। उनको यह समझने की जरूरत है कि भारत इतना सक्षम है कि जो भारत की सीमा से बाहर का कोबरा है उसको भी कुचल दे, और देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट भारत का रखते हैं, खाते यहाँ का है लेकिन गाते पाकिस्तान को है, उनको भी कुचलने की जरूरत है। और इसीलिए उनको सपोले कहा जाता है कि भारत में रह के भारत के खिलाफ आप बोलते हैं, पाकिस्तान की जीत में जश्न मनाते हैं। और आज ये बड़ा सवाल है अजय जी, आप बताइए, वो भारत के 130 करोड़ टैक्स पेयर जो रुपया देते हैं वो कश्मीर जाता है और उसे वो स्वीकारते हैं क्योंकि हम एक अखंड भारत है, हमारे रुपए से भारत का विकास हो, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, आप याद करिए, इन्होंने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटा तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और सच्चाई यह है कि आज पीडीपी की हालत यह है कि इनकी अर्थी को कांधा देने वाला कोई नहीं है। भारत के तिरंगे के लिए तो करोड़ों करोड़ों भारतीय अपनी सांसें दे देंगे, नौछावर कर देंगे। दूसरी बात देखिए, ये जो एक पटकथा लिखी जाती है अजय जी कि मासूम से भोले भाले छोटे छोटे बच्चे, ये बुरहान वानी को भी छोटा मासूम बच्चा बता देते हैं और रियाज नाइकू के लिए भी ये यही कहते हैं, ये भोला भाला बच्चा है। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो उसके परिणाम भी होंगे, वो परिणाम आपको भुगतने होंगे। और मैं समझता हूं कि आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारतीयों को कितनी चोट लगी होगी कि हमारे बीच में कुछ लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जब हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, सर्वोच्च बलिदान दिया है कि हमारी सरहद, हमारी सीमा और हम सब, आप और मैं, सुरक्षित भारत में रह सकें। बिल्कुल। अब जरा मैं भट्ट साहब आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर का मेडिकल कॉलेज हो, आगरा का कॉलेज हो, राजस्थान में स्कूल की टीचर हो, ये तमाम लोग जब पाकिस्तान के गुणगान करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो क्या ये भारतीय हैं? ये बड़ी लम्हे फिक्रिया की बात है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है, कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क में पोलराइजेशन की, जो मुल्क को बांटना चाहते हैं मजहब के नाम पे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की न सिर्फ आइडेंटिटी को बल्कि यहाँ के जो हुकूक है, बेसिक हुकूक है, जो 35A हो, 370 है, उसको इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे छीना, और हमारी जो सबसे पुरानी स्टेट है उसे यूटी में बदलकर हमें जो है इंसल्ट की। भट्ट साहब इंसल्ट किसकी हो रही है? एक सेकंड सर, आप जो कह रहे हैं आपके हक मारे गए, हक दिया किसने आपको? भारत सरकार ने ना, भारत के संविधान ने हक दिया ना। जब हमने भारत सरकार के साथ इल्हाक किया था, ये एक प्री कंडीशन थी, हमारा 35A 370 है, तो जब अब ये हक हमारा था कि ये रहना चाहिए। भट्ट साहब जरा कम से कम तकरीर तो सही रखिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में आर्टिकल 370 और 35A का कौन सा जिक्र था साहब? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का हक है कि यहाँ के जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप जिस देश से हक की मांग करते हैं उसी देश के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये सही कैसे हो सकता है भट्ट साहब? आप गवर्नर को लाकर इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली। भट्ट साहब, मेरा एक बेसिक सवाल है, उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरा बेसिक सवाल है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आप अपने हक की मांग कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप धज्जियों की तरह उड़ाते हैं, आप कौन सा हक मांग रहे हैं?
हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि मैं बच्चों से बात करूं, उनके आने से पहले ही बच्चों को आप जेलों में डालते हैं, तो ये कहां का इंसाफ है? आप जब ज्यादतियां करोगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? तो आप वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे? आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे? अगर जम्मू कश्मीर का एलीट क्लास ऐसा कर रहा है, जम्मू कश्मीर का एलीट क्लास पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा? उन्होंने उसको गलत नहीं कहा, इनसे पूछिए अजय जी, सिर्फ यही सवाल पूछिए। अरे भाई आप साफ साफ बताइए ना। भट्ट साहब लंबी बात छोटी कीजिए, लंबी बात छोटी कीजिए, साफ बताइए ना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे क्या आप? बस नहीं, किसने कहा? अरे आप लगवा रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। क्यों आप हमें डिस्ग्रेस कर रहे हो? क्यों आपने? अरे तो डिस्प्लेस कर रहे हैं तो भारत, अगर भारत से शिकायत है तो भारत से बात करेंगे या पाकिस्तान से बात करेंगे? आप हमारे बच्चों को जेलों में डालोगे और एक्सपेक्ट क्या करोगे? आपके बच्चे क्या सिर्फ आपके, पूरे देश के नहीं है? नहीं, बुरहान वानी इनका बच्चा है क्या? मुझे नहीं पता। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए सर, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। आप मुल्क को किस दिशा में ले रहे हो? सर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, क्या हो रही है? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं साहब, भट्ट साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के नारे लगवाने हैं आपको तो फिर आप भारत छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में जाकर राजनीति कीजिए आप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।